गेटवे, प्रोसेसर, सेंसर। तो हमारे पास IoT की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये 4 थिंग्स है। फर्स्ट इज द एप्लीकेशन, सेकंड इज द गेटवे, थर्ड वन इज द प्रोसेसर एंड फोर्थ इज द सेंसर। बट अब ये समझते हैं कि इसको किस टर्म में बोला जाएगा IoT की बिल्डिंग ब्लॉक की डिवाइस के अंदर। देखो यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन मतलब क्या हो सकता है, जैसे आप लोग अगर आप देखते हो एप्लीकेशन क्या आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, या आपने किसी जैसे हम किसी चीज़ को क्या मैंने कि कोई रूम के अंदर आया है तो आप इसको किस में चलाओ, कहीं ना कहीं तो चलाओगे ना। तो जैसे अपने फ़ोन के अंदर, तो फ़ोन के अंदर जो आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। अब डाटा किसके थ्रू जा रहा है, क्योंकि अगर उसमें क्या लगा होगा, IP एड्रेस, तो डाटा किसके थ्रू सेंड होता है, इस गेटवे के थ्रू। अब लाइट ऑन होनी चाहिए या ऑफ होनी चाहिए, इसको कौन कंट्रोल करता है, प्रोसेसर। अब रूम के अंदर आया कोई, इसको फीलिंग कहाँ से है, किसके थ्रू फीलिंग होएगी, सेंसर के थ्रू। हमारे रूम में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, कैसे पता चलेगा, कौन पता करता है, ये सेंसर। तो ये हमारी IoT की एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है जो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले अब एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होगी, गेटवे, इन सब के बारे में हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसर में सबसे पहला जो कंट्रोल आ रहा है वो होता है माइक्रो कंट्रोल। अगर हम IoT डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोल क्या करता है, आपके सिस्टम को जो आप करवाना चाहते हो, जो आप टास्क देना चाहते हो, वो किसके थ्रू करते हो, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। कोई भी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या कोई भी पर्सन आ रहा है या जा रहा है, या हमने क्लैपिंग करी, इस टाइप से लाइट ऑन ऑफ हो गई, तो इसको फीलिंग कहाँ से, किसको ये सब चीज़ सेंस कौन करेगा, सेंसर। अब एक्चुएटर क्या काम करता है, एक्चुएटर क्या करता है कि जैसे हमने बोला कोई कमांड करना, रिस्पॉन्स देना, ठीक है। मैं भी इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और भी हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुएटर क्या है कि लाइट, अब जैसे हमने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ी है और कहते हैं आग जलने लगी, ठीक है, लाइट, ठीक है, जैसे फायर होने लगी, उसके बाद एक्चुएटर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। और जैसे मैंने बताया, मॉल का एग्जांपल दिया था आपको मैंने लास्ट क्लास में, पानी की क्या हुई, बूंदे गिरने लगी, वो कौन रिस्पॉन्ड करा रहा है, ये करा रहा है आपका एक्चुएटर। अब नेक्स्ट है IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन। मतलब अब आपकी बात कर रहे हैं हम IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें किसका एग्जांपल आएगा, ठीक है। इसके लिए एक थोड़ी सी वीडियो देखो, शॉर्ट नोट में दिखा रही हूँ जो यूज़ हो रही है IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन के ऊपर। क्लाउड एंड कम्युनिटी की बात करेंगे तो एक एग्जांपल दिखा रही हूँ जो आपको थोड़ा समझ में आएगा क्लाउड एंड कंप्यूटिंग का किस तरीके से काम होगा। देखो जो कार है, आज की डेट में जो कार बन रही है, तो कार में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कार है, कार में किसी मतलब उसकी कार ख़राब चल रही है, कार में कुछ कमी है, कोई भी वीक पॉइंट है, तो ये इन्फॉर्मेशन कंपनी तक कैसे पहुँचती है, IoT के थ्रू, क्लाउड के थ्रू। और वो उसके लिए वो मैकेनिक सर्विस, मतलब आपको क्या, मैकेनिकल इंजीनियर किसी को भी भेजते हैं जो आपकी गाड़ी को ठीक कर देता है। तो उसका एग्जांपल बता रही हूँ। अब आज की डेट में अगर इसकी बात करें हम, किसकी, जो किया कार सुनी होगी, आजकल वो अपनी ऐप देता है, जो भी उसे गाड़ी परचेज करता है तो एक किया ऐप, जो किया है जिसकी गाड़ी है, तो वो क्या कर रहा है, जो भी उनसे गाड़ी, तो वो एक ऐप देता है, उसके थ्रू वो आपकी गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, आपकी गाड़ी में इंजन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है, ठीक है। तो अब पहले मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, ये कोई भी कर सकता है अपनी गाड़ी के लिए। हम कर रहे हैं फिक्स्ड, ठीक है। IoT का क्लाउड का एग्जांपल समझा रही हूँ। ये भी यहाँ पे देखिए, इस वीडियो को देखना है, ये एक ऐप है, ठीक है। आपकी गाड़ी में, मतलब जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में क्या कमी है तो आपको नोटिफिकेशंस आती रहती है। तो सेम ये गाड़ी का एग्जांपल दे रही हूँ, कार का, इसको देखना। Introducing Fixed, the most advanced way to understand your car. Everyone fears the dreaded check engine light.
That's because this light can range from over 8,000 different issues, from a loose gas cap to faulty airbags. And with those fears comes the issue of another huge cost. But now, there's Fixed. This little sensor uses the same technology utilized by your mechanic and sends that information directly to your phone. It's a hub for all your car needs. It takes the mystery out of the check engine light and gives you the understanding of a mechanic. You can quickly identify the severity of your problem, the consequences of driving on that problem, and resources to help. Even if you're not scanning, Fixed can give you a second opinion through our certified mechanics. Yeah, so the mechanic said it'd be around a $900 fix. What do you think? $150? Really? Huh. Okay, well, thank you so much. Fixed can actively scan to find maintenance alerts. We'll give you a maintenance timer that lets you know how much you should expect to pay for each fix. And the sensors can also be linked together to give you a comprehensive view of your family's vehicles, making sure your family is safe wherever they are. Worried your vehicle's too old? Don't. Fixed works with any car made after 1996. It takes seconds to set up, and it gets to work immediately. Fixed helps you save money and speaks car, so you don't have to. Get confident and get back on the road. Fixed. Empower your drive. Find it at fixedapp.com. देखो इसमें समझ में आया कि एक ऐप के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन में मिल रही है। आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिससे आपने गाड़ी परचेज वगैरह की हुई है, वहाँ तक उसके पास नोटिफिकेशन जाएगी एंड आपको वहाँ से अपने फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल करनी होती है। ठीक है, तो अब सारा डाटा कहाँ पे है? क्लाउड पे। क्लाउड क्या है? क्लाउड कुछ ऐसा नहीं है बादल, मतलब इंटरनेट पे है। जैसे हम गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं, तो मैं अपनी गूगल ड्राइव है, मैंने पीपीटी, मैं आप लोगों को पीपीटी सेंड नहीं करती हूँ, मैं क्या कर देती हूँ, लिंक सेंड कर देती हूँ। अब लिंक सेंड कर रही हूँ तो उसमें मेरी क्या है? पीपीटी है। अब वो पीपीटी मैंने कहाँ डाली हुई है? इंटरनेट पे। तो पीपीटी बनाई किसने है? मैंने बनाई हुई है। मैंने आपको पीपीटी नहीं दी, आप लोग बस क्या कर पा रहे हो? उस पीपीटी को देख पा रहे हो। मैंने कहाँ डाला हुआ है? क्लाउड पे, और आप लोग क्या कर पा रहे हो? उसे एक्सेस कर पा रहे हो। तो ऐसी हमारी जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे होती है और कोई कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है, उसको बोलते हैं क्लाउड। ठीक है, तो क्लाउड पे हमने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है और क्या कर रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास जाएगी, जो पीपीटी मेरे पास है, मैं कुछ भी चेंजेस करती हूँ पीपीटी के अंदर। मैंने एक बार पीपीटी बना के रख दी, ठीक है, मैं उस जैसे आज आपको जैसे मैं पीपीटी अब दूंगी तो एक लिंक दे दूंगी मैं आपको पीपीटी का, तो जो लिंक है तो आप, मैं उसके अंदर कल चेंजेस करूंगी तो मैं बार बार आपको लिंक सेंड नहीं करूंगी। एक बार मैंने इंटरनेट पे डाल दी है, अब जब भी मैं उसमें कुछ नई चीज़ डालूंगी आपके पास वो अपडेट होकर आएगी। तो ऐसी क्लाउड में हमने क्या है, कोई भी सबकी इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन कॉमन है, वो कहाँ पे है? इंटरनेट पे। अगर उसमें कुछ भी अपडेट होता है आपके पास क्या आ जाती है? नोटिफिकेशंस आती है, और आप अपने ऐप वगैरह, आपके पास ऐप से रिलेटेड भी है ना, आप नई ऐप डालते हो कोई भी, तो कुछ दिनों बाद ऐप अपडेट करने के लिए बोलता है। वो इसीलिए होती है अपडेट, आपको हर ऐप को अपडेट करना चाहिए क्योंकि उस टाइम में उस ऐप में कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए अपडेट का जो ऑप्शन आता है वो इसीलिए आता है, उसको जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दिया। तो कुछ लोग तो अपडेट करते नहीं है अपने फ़ोन को, बट हमें हमेशा फ़ोन को अपडेट करना चाहिए। अपडेट इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ऐप में कोई लूज पॉइंट थे, अब उन्होंने उसको अपडेट कर दिया है, तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपनी ऐप को अपडेट करना चाहिए। तो यहाँ भी यही कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी ऐप को, अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं? यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं? सारी ऐप, फ़ोन की सारी ऐप। करना भी चाहिए, आपको अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन की सिक्योरिटी कम कर रहे हो। फ़ोन को हमें अपने टाइम टू टाइम सारी ऐप को हमें अपडेट करना चाहिए क्योंकि जो लूज पॉइंट हो जाते हैं वो रह जाते हैं, उन लूज पॉइंट को ही कंपनी जो होती है, इसीलिए आपके पास नोटिफिकेशन आती है, अपने फ़ोन को अपडेट करो। तो ये करना चाहिए आप लोगों को। अभी फ़िलहाल हम IoT की बात कर रहे हैं, तो IoT के अंदर जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया वो सारा डाटा कहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं अपने फ़ोन में ही रखूँगी तो वो मेरे फ़ोन में ही चेंजेस हो रहे हैं ना, जो मैं फ़ोन में रखूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा डाटा अपडेट होता रहे, कि जो भी मैं कुछ उसमें नेट, तो हमने डाटा कहाँ पे रख दिया? क्लाउड पे। क्लाउड पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जब मैं भी क्लाउड पे डालती हूँ और आपने भी उससे शेयर किया हुआ है क्लाउड से, तो जो अपडेट मैंने किया है तो वो डाटा आपके पास भी अपडेट हो जाएगा।
समझ में आया क्लाउड का कंसेप्ट? सभी को क्लियर है क्लाउड का कंसेप्ट? तो यहाँ पे क्या होता है आईओटी के अंदर, क्योंकि हमें कैसे पता चलता है कि आज ये जो भी वेदर से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशंस है या सारी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन से लाइट ऑन ऑफ कहीं से भी कोई भी कर सकता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन क्या होती है क्लाउड पे रखी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, अब मैं सारा आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या क्या चीज़ माइक्रो कंट्रोलर है। तो फर्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो आईओटी का है, आईओटी की जो बिल्डिंग ब्लॉक में अब यहाँ पे क्या हो रहा है आईओटी के अंदर, ठीक है, आपके पास आईओटी के अंदर ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर में क्या आएगा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आप अपने फ़ोन में देख रहे हो, यूजर अपने इंटरनेट कहीं से भी देख सकता है, तो एप्लीकेशन फ़ोन में देखो या टैबलेट में देखो किसी में, तो एप्लीकेशन लेयर का मतलब आप अपना डाटा किस पे देख रहे हो। डाटा प्रोसेसिंग लेयर मतलब डाटा प्रोसेसिंग का लेयर का मतलब कहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है, डाटा प्रोसेसिंग मतलब गेटवे, गेटवे का मतलब आपका जो डाटा है किसके थ्रू जा रहा है, सर्वर के थ्रू, किसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं आपका जो डाटा प्रोसेस जो कंट्रोल करना एक तरीके से, तो यहाँ पे क्या है एक एप्लीकेशन लेयर है, फिर है डाटा प्रोसेसिंग, फिर है नेटवर्क लेयर, फिर है सेंसर एंड एक्चुएटर लेयर। तो जब हमारा क्या कहते हैं हम कोई भी आईओटी डिवाइस बनाते हैं तो वो इन सबसे गुजर के चलता है। एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको फ़ोन में ही तो नोटिफिकेशन मिलेगी, अपने फ़ोन से ही तो बंद करोगे। डाटा प्रोसेसिंग लेयर मतलब आपके डाटा को कोई कंट्रोल करेगा, तो वो किस में कंट्रोल होगा, मैंने इसके अंदर सॉरी ये बता दिया था, गेटवे, गेटवे प्रोसेसिंग के अंदर नहीं आता, गेटवे नेटवर्किंग के अंदर आता है, प्रोसेसर आता है डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। गेटवे जो है, गेटवे में मतलब इंटरनेट की बात आ रही है, गेटवे मतलब इंटरनेट की बात आ रही है, प्रोसेसर का मतलब जहाँ पे डाटा प्रोसेस होगा। तो जो आपका डाटा है किसको कंट्रोल करना है, किसके थ्रू कंट्रोल होगा, कौन सी कमांड चलनी चाहिए, ये कौन मैनेज करता है, डाटा प्रोसेसिंग लेयर। नेटवर्किंग लेयर का मतलब आप अपना जो डाटा है वो किसके थ्रू सेंड कर रहे हो, नेटवर्किंग लेयर का मतलब आपका जो डाटा है एप्लीकेशन लेयर से डाटा प्रोसेसिंग लेयर तक कैसे गुजर के जाएगा। तो यहाँ पे यूज़ होता है गेटवे मतलब इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्किंग लेयर नाम से समझ में आ रहा है, नेटवर्क जहाँ पे आएगा तो वो मतलब इंटरनेट आईपी एड्रेस की बात हो रही है। फिर है सेंसर एंड इक्वेटर लेयर, सेंसर का मतलब सबसे पहले देखो कैसे चलेगा, ये एकदम मैंने तो ये ऊपर से बता रही हूँ नीचे से चलता कैसे है। सबसे पहले सेंस होगा, सेंसर क्या फील करेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम, उसने सेंस किया, और एक्वेटर लेटर उस पर पहले सेंसर क्या करता है, सेंसर ने कुछ रिस्पॉन्स मतलब क्या कर रहा है, सेंसर क्या काम कर रहा है, सेंसर ने पहचाना कि क्या हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिवाइस है, जैसे लाइट ऑन ऑफ का कह रहे हैं, वॉइस का कह रहे हैं, हम ताली बजा रहे हैं तो लाइट ऑन हो जाए, तो ये कौन कर रहा है, ये सेंस कर रहा है। अब ये जो डाटा है मेरे पास मेरे फ़ोन तक कैसे जाएगा, ये जाएगा नेटवर्किंग लेयर के थ्रू, मतलब मेरे फ़ोन में और उस डिवाइस में क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए। नेटवर्किंग लेयर में जो डाटा जाएगा वो किसी भी सिग्नल के थ्रू जा सकता है, ठीक है। अगर हम सेंसर की बात करें तो आप लोग अपने फ़ोन में आप यूट्यूब में कुछ बोलते हो, यूट्यूब के अंदर बोलते हो ना कि ये सॉन्ग चल जाए, यूट्यूब के अंदर ऑप्शंस होता है, तो वो भी क्या है, वो सेंसर ही तो है, उसने क्या करा, हमने जो बोला वो माइक्रोफोन का है, माइक्रोफोन ने हमारी आवाज़ सुनी और वही कमांड ला दी। तो बट क्या हुआ, मेरे फ़ोन में नेट है ना तभी तो वो चला है, तो सेंसर ने सेंस किया, नेटवर्किंग लेयर ने आपको डाटा दिया, ठीक है, डाटा प्रोसेस हुआ, किसने, मेरे फ़ोन में प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद वो किस में दिखाई दिया, मेरे फ़ोन में, तो वो कौन कहाँ तक जा रहा है, एप्लीकेशन में। तो डाटा कैसे चलता है, सेंसर से नेटवर्क, नेटवर्क से डाटा प्रोसेस हुआ, डाटा प्रोसेस से किस में दिखाई दिया, एप्लीकेशन लेयर में। ये क्लियर हुई बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बात करते हैं हमने, क्योंकि माइक्रो जो प्रोसेसर की बात आती है तो हमारे पास यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर। अब ये क्या चीज है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल एंड वेरी इनएक्सपेंसिव माइक्रो कंप्यूटर। देखो हमारे जो कंप्यूटर है, अगर हम बात करें अपने लैपटॉप की या मैं बात करूं अपने कंप्यूटर की, तो जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं घर के अंदर उस कंप्यूटर की बात करें तो उसमें यूज़ होता है प्रोसेसर। आज हम ये डिफरेंस समझेंगे क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर, क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर।
तो देखो माइक्रो कंट्रोलर हमेशा एम्बेडेड सिस्टम होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम, छोटा सा एक एम्बेडेड डिवाइस होता है। आप इसे अपने एसी के अंदर लगा सकते हो, ठीक है। आप अपने जहाँ भी एम्बेडेड का मतलब जो कहीं भी एम्बेड हो जाए, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, हमने एसी की बात करी या मैंने आप लोगों को बोला कि लाइट ऑन ऑफ वाली, जो कहीं भी सेट हो जाता है माइक्रो कंट्रोलर। सबसे छोटा होता है ये और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? इनएक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव नहीं होता। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हमारा एक्सपेंसिव होता है, बट माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये एम्बेडेड होता है बट कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। जो कंट्रोलर होते हैं कोई स्पेशल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला लाइट ऑन ऑफ का बना दो, मैंने कहा डस्टबिन का बना दो, मैंने कहा एसी ऑन ऑफ करने वाला, मतलब कोई स्पेशल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं। बट जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो मल्टीटास्क करने के लिए बनाए जाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर किसी स्पेशल टास्क कराने के लिए बनाए जाते हैं, और जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उससे आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का? ठीक है। तो जो हमें आईओटी के डिवाइस बनाए जाते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप एग्जांपल देखोगे, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे गर्म हो गया तो ऑन हो गया, ऑफ हो जाए है, तो आपको क्या मिलता है? रिसीव रिमोट सिग्नल, आप अपने फ़ोन से बंद कर सको। तो ये जो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर तो कंट्रोल करेगा। इन अदर वर्ड माइक्रो कंट्रोलर इज ए आईसी इज द इंटीग्रेटेड सर्किट that is used to control other part of the electronic system। माइक्रो कंट्रोलर इंटीग्रेटेड होता है जो कंट्रोल करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। तो कॉमन, अब यहाँ पे जैसे प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर किस में लगता है? सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सीपीयू, आप जो माइक्रो प्रोसेसर होता है तो महंगा होता है, दूसरा इसके लिए हमें अलग से रैम लगानी होती है, रोम लगानी होती है, अलग अलग डिवाइस लगाने होते हैं। बट माइक्रो कंट्रोलर में हमें अलग से कोई डिवाइस नहीं लगाने होते। एक बोर्ड आता है, ठीक है, जो हमने आर्डिनो बोर्ड कहते हैं, उसी में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एक छोटा सा बोर्ड होता है, उसी में सारी चीज़ें मिलती हैं, रोम रैम सब मिलता है इसके अंदर। बट अगर हम बात करें प्रोसेसर की, प्रोसेसर में हमें रैम अलग, जैसे हमारा लैपटॉप है, हमें रैम रोम एक मदरबोर्ड के अंदर सेट करके लगानी पड़ती है, या आप खुद अलग से अगर आपकी रैम खराब हो जाए तो आप मार्केट से खरीद के ला सकते हो इतने। जबकि आर्डिनो का तो बोर्ड, जबकि एक रैम भी हम खरीदते हैं तो वो भी हमारी 800 से ऊपर या 1000 से ऊपर की आती है। बट अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है वही आपका 350 का आ जाता है। तो जो छोटे छोटे स्पेसिफिक टास्क करने के लिए काम करा जाता है उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है। तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, ठीक है। तो एक कॉमन माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें प्रोसेसर होता है, सीरियल पोर्ट होता है, मेमोरी होती है, रैम रोम, ईपी रोम एंड द पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर इज ऑल्सो कॉल्ड एम्बेडेड कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर को हम एम्बेडेड कंट्रोल करते हैं। एम्बेड का मतलब है जो किसी के अंदर सेट हो जाता है, किसी के अंदर फिट हो जाता है। जैसे दे आर यूज इन द ट्रेन में यूज होता है, मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइस में यूज होता है, रोबोट में लगा सकते हैं, बेंडिंग मशीन में लगा सकते हैं, एंड हाउस होल्ड अप्लायंस, मतलब हाउस होल्ड जो घर के सामान होते हैं उनमें भी सेट कर सकते हैं। अब प्रोसेसर तो इतना है, अगर हम बात करें इसकी अपने कंप्यूटर में, खुद आपने अगर देखा हो मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर लगाते हैं और रैम रोम सब हम अलग लगाते हैं और वो महंगा भी होता है। बट हमें जो कोई स्पेसिफिक काम कराना है तो वो माइक्रो कंट्रोलर से हो सकता है। तो ये किसी भी डिवाइस में जो इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ एक काम के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन है उसका काम क्या है? कपड़े सुखाना या धोना, ठीक है। रोबोट का काम क्या है? उसको हमने एक काम दे दिया है कि वो घर का खाना बनाए, चाय लाए, बिल लाए, तो एक तरीके से वो काम कर रहा है। बेंडिंग मशीन हो गई, कोई भी ऐसे जो प्रोडक्ट बनाने होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर से बनते हैं जिसमें पहले से कोडिंग होती है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पहले से ही सारी चीजें सेट होती हैं, एस रैम, काउंटर टाइम, सीरियल इंटरफेस, डिजिटल इनपुट, इंटरप्ट कंट्रोलर। ये हम बोर्ड हम देखेंगे भी, आर्डिनो का बोर्ड मैंने वैसे पीपीटी में पहले भी दिखाया था। हाँ ये था, ठीक है। यहाँ पे ये आर्डिनो का बोर्ड होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा ही देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, बट ये बोर्ड बहुत छोटा होता है। जब उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तब समझ में आएगा। तो इसके अंदर जो ये बोर्ड है, ये जो बोर्ड है
इसी के अंदर ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है। बट अगर हम बात करें अपने सीपीयू की, तो सीपीयू में होता है हमारा प्रोसेसर। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है हमारा तो आईओटी डिवाइस के लिए हमें जरूरत होती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर क्या होता है यहाँ पे, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर सभी को समझ में आया, माइक्रो कंट्रोलर है क्या चीज? किसी को कोई डाउट हो माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड? पूजा, आसमा, सुधांशु, अभी सिर्फ आप सिर्फ थ्योरी समझ रहे हो, प्रोग्रामिंग अभी माइक्रो कंट्रोलर की हम कोडिंग करना भी सीखेंगे सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो एक छोटा सा ये डिवाइस ही है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सिंपल डेफिनेशन ये। प्रोसेसर क्या चीज है, ब्रेन ऑफ द, जो मैंने बताया भी था। तो माइक्रो कंट्रोलर जो किसी चीज को कंट्रोल करता है, तो प्रोसेसर क्या है हमारा, माइक्रो कंट्रोलर। प्रोसेसर होता है जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे हमने बताया था ब्रेन। तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी भी रखता है, ये डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का मतलब आपका जो डाटा है कोड की फॉर्म में भेजता है और फिर बाद में कोड को फिर दोबारा से नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो इनक्रिप्शन का मतलब उसको कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिक्रिप्ट का मतलब उसको दोबारा से नॉर्मल लैंग्वेज में करना। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी काम करता है आपका ये प्रोसेसर। तो ये आईओटी का बोर्ड है ये वाला। तो प्रोसेसर हमने ये बताया एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइस होता है, ये सब मैं कल बता चुकी थी। एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइस होता है, आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हो। किसी भी सिस्टम में वॉशिंग मशीन बनानी है, उसको आपको आईओटी के ऊपर बनाना है, या मैंने आपको एसी को बोला है, आप किसी के अंदर भी इसको सेट कर सकते हो। इतना छोटा साइज का होता है ये। अब है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर। कितने टाइप के होते हैं माइक्रो कंट्रोलर? हमारे 3 कैटेगरी हैं। माइक्रो कंट्रोलर की हमारी क्या है, 3 कैटेगरी। एक होता है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, एक होता है 16 बिट, एक होता है हमारा 32 बिट। तो माइक्रो कंट्रोलर हमारी 3 कैटेगरी के अंदर है, ये डिपेंड करते हैं साइज के ऊपर। दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज यूज टू एग्जीक्यूट, अगर आपको अर्थमेटिक कोई लॉजिकल ऑपरेशंस लगाने हैं सच एज एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन, तो आप यूज करोगे 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। 16 बिट, दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज यूज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, बट आपको हाई एक्यूरेट चाहिए एंड परफॉर्मेंस फास्ट चाहिए, तो आप यूज करोगे 16 बिट। 32 बिट, दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज यूज ऑटोमेटिक कंट्रोल, आपके डिवाइस को कंट्रोल करता है, जैसे ऑटोमेटिक ऑपरेशनल मशीन या मेडिकल इक्विपमेंट, तो आप इसका यूज करते हो। तो हम ज़्यादा 32 बिट और 64 बिट ये तक 32 बिट का हम ये यूज करते हैं। तो जो भी हमें आईओटी डिवाइस बनाने हैं तो हम ये यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर मेमोरी। डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी, इसमें मेमोरी किस पे डिपेंड होती है, इट कैन बी डिवाइडेड इन द 2 पार्ट। हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मेमोरी 2 टाइप से पार्ट होती है। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, नेक्स्ट इज द एम्बेडेड मेमोरी। अब देखो एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से लगाते हैं। दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज डिजाइन सच वे दैट चिप डज नॉट हैव ए प्रोग्राम। अगर एक्सटर्नल मेमोरी आप लगाओगे, जैसे मैं बाहर से रैम खरीद के लगा दूं, तो इसमें आपकी कोई भी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम नहीं होगा। बट हम क्या बनाएंगे, हम आईओटी डिवाइस बनाएंगे। तो एम्बेडेड मेमोरी तो हम यूज, क्योंकि जो एम्बेडेड का मतलब है जो उसके अंदर पहले से लगी होती है। दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज डिजाइन सच ए वे दैट चिप कंटेन ऑल प्रोग्राम एंड डाटा। आपको प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोग्राम क्या करें उसमें पहले से कंटेन होते हैं, किसके अंदर, चिप के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी की बात नहीं हो रही है दिव्या, यहाँ पे 2 ही होती हैं, एक्सटर्नल और एम्बेडेड। यहाँ पे इंटरनल मेमोरी कुछ नहीं है। एम्बेडेड मेमोरी को हम इंटरनल, एम्बेडेड का मतलब है हमारे सिस्टम में उसको एम्बेड कर दिया, उसकी पहले से काम उसका कर रखा है, उसको उसमें बस सेट कर दिया। इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब होता है कोई काम पहले से करा हुआ है और उसको हमने उसमें बस सेट कर दिया। एम्बेडेड का मतलब ये होता है एम्बेड कर दो, किसी चीज़ को उसमें एडजस्ट कर दो। जैसे मैंने बताया, क्या आप लोगों, जैसे कोई चीज़ होती है, अगर हम बात करें, अगर आपका माउस है, माउस में लाइट जल रही होती है, हमने अलग से लाइट तो नहीं लगाई ना। अगर आप अलग से लाइट लगा रहे हो तो एक्सटर्नल,
बट माउस के अंदर देखा होगा लाइट जल रही होती है, तो वो क्या है, एम्बेडेड, पहले से उसके अंदर एग्जिस्ट है, पहले से उसका काम करा हुआ है, हमने ऐसा कुछ नहीं देना, उसके अंदर लाइट नहीं लग, हमने कहीं से उसको इलेक्ट्रिक पावर नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो पहले से जो काम किया होगा उसमें सेट कर देना। माउस तो प्लास्टिक का होता है, बट उसके अंदर लाइट को क्या कर दिया आपने, एम्बेड कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, मेमोरी जिसमें पहले से कोडिंग की होती है उसको बोलते हैं एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। ये क्लियर है मैम? फोन में जो ऐप होते हैं फिक्स होते हैं, अनइंस्टॉल कर दो, उसके बाद फॉर्मेट करो, फिर से वही आ जाते हैं, उसको एम्बेडेड बोल सकते हैं? एम्बेडेड उसका मतलब ये, अब एम्बेडेड तो नहीं होगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी अगर आपके सिस्टम में जैसे आ जाते हैं, वो तो सिस्टम में, हाँ एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि वो मेमोरी में आपको फिक्स कर रखे हैं, कह सकते हो। बट ये ना एम्बेडेड का एग्जांपल नहीं है, बट आपको उसको सेट कर रखा है पहले से, जिसने आपका फ़ोन, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसने उसको सेव करा रखा है। ओके मैम, ठीक है। एम्बेडेड का मतलब जैसे अगर हम बोले एम्बेडेड किसको बोल सकते हो, देखो अगर हम एटीएम मशीन पे जा रहे हैं तो उसमें क्या है, एम्बेड किया हुआ है एटीएम मशीन के अंदर, किसको एम्बेड किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। पहले से उसमें क्या है, विंडो चलती है। आप कभी देखना अगर एटीएम मशीन खराब हो तो उसमें विंडो चलती है, तो उसको क्या कर दिया, आपका जो कंप्यूटर है उसमें एम्बेड कर दिया। क्या एम्बेड कर रखा है, विंडो। ठीक है। जो हमारे पास जो ट्रेन होती है या मेट्रो है, मेट्रो में भी वो क्या है, मेट्रो के अंदर जो मेट्रो देखी होगी आप लोगों ने, तो मेट्रो इलेक्ट्रिकल होती है, बट उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर, तो उसमें कैसे कंट्रोल करेगा, उसमें भी तो एम्बेड किया हुआ है, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह को। तो ऐसी चीज़ें जिसमें हम अपने कंप्यूटर को एम्बेड कहीं भी उसको डाल देते हैं, सेट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो वो हमारा होता है एम्बेडेड। बट उसको आप करें उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसा, जैसे प्रोसेसर, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर है, तो वो हमारा डिवाइस ही प्लास्टिक का, बट उसके अंदर हमने क्या कर दिया, माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेड कर दिया, तो वो चीज़ होती है एम्बेडेड। नेक्स्ट है, हमने माइक्रो कंट्रोलर सभी को समझ में आएंगे, तो माइक्रो कंट्रोलर किसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको 4 बिल्डिंग ब्लॉक बता रही हूँ, तो 4 बिल्डिंग ब्लॉक में एक क्या था हमारा, प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर हमने क्या पढ़ा, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये 3 टाइप के होते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। फिर इसके अंदर हमने पढ़ा माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, हमारी एक्सटर्नल और एम्बेडेड मेमोरी। अब हमें क्या पढ़ना है, सेकेंड, सेंसर। सेंसर वही है हमारा जो फ्रंट एंड IoT डिवाइस है। तो बेसिकली क्या है, दिस आर द सो कॉल्ड थिंग्स ऑफ द सिस्टम, द मेन पर्पस। बेसिकली इसका काम क्या होता है, सेंसर का काम होता है डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है, फ्रॉम इट सराउंडिंग, कुछ भी टच या फीलिंग इस तरीके से करके। एक्चुएटर उस पर क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है। बेसिकली इस पर क्या होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफाई, एक IP एड्रेस होना चाहिए उस डिवाइस में, और जहाँ पे आपने अपना IoT डिवाइस सेंसर लगा रखा है और आपका जो फ़ोन है उसका सेम IP एड्रेस होना चाहिए, तो ये वर्क करेगा। तो जैसे सेंसर के एग्जांपल है, जैसे गैस सेंसर, वाटर क्वालिटी, मॉइस्चराइजर सेंसर। सेंसर के और एक्चुएटर के बारे में और ढंग से समझते हैं। एक्चुएटर एंड सेंसर आर डिवाइस, दोनों के दोनों क्या है, ये डिवाइस है दैट इनेबल इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब ये क्या करते हैं, आपके फिजिकल, मतलब हम उसको, जैसे मैंने टच करना, उसको हमने क्या करा, कुछ भी चीज़ उसको आना, फिजिकली को क्या कर रहे हो आप, टच कर रहे हो, तो फिजिकली कोई जो चीज़ है उसको, तो उनके बीच में इंटरेक्शन क्या कराता है, ये इंटरेक्ट कराता है। तो सेंसर का मतलब ये क्या लेता है, ये इनपुट लेता है सिस्टम से, फिर डिटेक्ट करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स करना, जैसे कि आपने क्या करा, कुछ जैसे अगर हम चाह रहे हैं कोई लाइट, ठीक है, हीट आना, मोशन होना, मॉइस्चराइजर आना, प्रेशर एंड फिजिकल फिनोमेना, ऐसे कोई भी, ठीक है, जैसे हमने कहा मोशन होगा, उसको हीट की फीलिंग हुई, मॉइस्चराइजर ज़्यादा हो रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो ये सेंसर क्या करता है, कोई भी इनपुट देता है। मैंने एग्जांपल दे रही हूँ, तो सेंसर ही है जो हम कह रहे हैं उसका, सैनिटाइजर का, या मैं कोई भी इनपुट मिलना, तो वो मेरा किससे, इनपुट किससे जाती है, सेंसर से। उसके बाद वो डिटेक्ट करता है किसको, तो ये डाटा क्या करता है, ये कलेक्ट करता है और सेंड टू प्रोसेसर, किसको देता है डाटा, ये प्रोसेसर को देता है, और कंट्रोल फ्रॉम देम टू वर्क। और क्या करेगा सेंसर, उस पर क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको कंट्रोल करता है, उस पर काम करना शुरू करता है। और एक्चुएटर क्या करता है, आउटपुट ऑफ द सिस्टम। सेंसर ने क्या करा, सेंसर ने डाटा कलेक्ट करा और एक्चुएटर क्या करेगा, अब कमांड कौन देगा, कमांड प्रोसेसर ने तो प्रोसेस करना शुरू कर दिया। अब वो काम कैसे होगा कि उस पर मशीन या मोटर कुछ भी चलना चाहिए,
तो एक्वेटर क्या करता है, रिएक्ट करता है। क्या डे से नाइट होना मतलब, सुधांशु क्या बोल रहे हो? मैम जो सोलर में सेंसर लगा होता है डे से नाइट वो बताता है, तो ऑन होता है लाइट। हाँ, तो वो इनपुट मिली सेंसर ने, बट रिएक्ट किसने करा, रिएक्ट करेगा आपका एक्वेटर। ठीक है, हाँ आप जो बोल रहे हो वो एग्जाम्पल ठीक है। एक्वेटर का मतलब क्या होगा, जो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, यहाँ से तो उसने ये क्या करा, रिस्पॉन्ड करा सेंसर ने। अब क्या काम होना है, वो प्रोसेस होना है। पहले प्रोसेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास जाती है, प्रोसेसर। एक्वेटर क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा। जैसे आग बुझानी है, ठीक है, फायर हो रही है, लाइट हो रही है, उसको ऑफ करना, या जैसे हम कहें कि आपने जैसे अगर आग लग जाए या फिर जैसे कोई डिटेक्ट करा, उस डिटेक्ट किसने करा, सेंसर ने, कि कोई भी थेफ्ट आया, कोई चोरी करने आया है और अलार्म बज जाए, तो ये कौन करेगा, ये करेगा एक्वेटर। तो बेसिकली एक्वेटर है क्या, इट इज ए प्रोवाइड मैकेनिकल रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, ये मैकेनिकल रिस्पॉन्स देता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने अलार्म का, ये समझ में आया है एक्वेटर का काम क्या है और सेंसर का काम क्या है। सभी रिप्लाई करिए, ये क्लियर है। नेक्स्ट है गेटवे। अब गेटवे क्या है, गेटवे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द प्रोसेस डाटा एंड सेट इनटू द प्रॉपर लोकेशन। अब देखो सेंसर ने काम करा। अब अगर हम बात करें आईओटी की, अब हमारे पास हमारे फोन में मैसेज आना चाहिए, तो ये मैसेज कौन भेजेगा, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की बात आ रही है। अब इंटरनेट की बात आ रही है तो गेटवे की बात हो रही है। तो गेटवे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द प्रोसेस डाटा, जो डाटा मिला उसको प्रोसेस करना, फिर से उसको डाटा कलेक्ट। अब ये पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, तो कहाँ से किसके थ्रू जाएंगी, ये जाएगी गेटवे के थ्रू। तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट गेटवे हेल्प इन एंड फ्रो, ठीक है, इन फ्रंट एंड द फ्रंट एंड। आपके सामने जो कम्युनिकेशन करेगा वो डाटा में, तो इट प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी। बेसिकली गेटवे क्या प्रोवाइड करता है, नेटवर्क कम्युनिटी टू द कनेक्टिविटी टू द डाटा। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर एन आईओटी सिस्टम टू कम्युनिकेट। तो आपको कहीं से भी नोटिफिकेशन आना, इंफॉर्मेशन मिलना फोन के अंदर, और जहाँ पे हमने डिवाइस लगाया तो सेंसर ने सेंस किया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसके थ्रू मिलेगी, गेटवे के थ्रू। गेटवे का काम क्या है, बेसिकली नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो जैसे यहाँ पे है हमारे पास लैन, वैन, मैन, आप लोगों ने टोपल नेटवर्क पढ़े होंगे। ये एग्जाम्पल है किसके, नेटवर्क गेटवे के। लैन लोकल एरिया, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्लियर है गेटवे। लास्ट है एप्लीकेशन। आप सारी बिल्डिंग ब्लॉक ही पढ़ी है आपने, तो अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन फ्रॉम अनदर एंड ऑफ आईओटी सिस्टम। एक अनदर पार्ट होता है। एप्लीकेशन आर द एसेंशियल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन फॉर ऑल द डाटा कलेक्टेड। This is the cloud-based application which are responsible for rendering the effective meaning to the data collected. Application are controlled by user, are a delivery point of particular service. क्या हो सकती है एप्लीकेशन, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे डाटा आपको सारा कलेक्ट हो रहा है। तो वो क्या क्या हो सकती है एप्लीकेशन। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन आर होम ऑटोमेशन ऐप, सिक्योरिटी सिस्टम ऐप, इंडस्ट्रियल कंट्रोल हब। तो ये सब जो हमें, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन, आपको अगर अभी मैंने अभी एक दिखाई थी ऐप अभी फिक्स्ड वाली, तो वो भी क्या है, वो एक एप्लीकेशन बना रखी है। अगर हम बात करें व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, वो मेरा क्या कहलाता है, एप्लीकेशन। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किसके थ्रू मिलते हैं, नेटवर्क के थ्रू, तो वो क्या हो गया, गेटवे का पार्ट। बट हम अपने फ़ोन में मैसेज करते हैं, अपने किससे करते हैं, क्योंकि हमने सेंसर, हमने फ़ोन से टाइप, अपने हैंड से टाइप, तो हमारे फ़ोन में क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। जो मैं मैसेज भेजती हूँ वो उसमें प्रोसेस होता है, टाइप होता है, वो किससे हो रहा है, वो प्रोसेसर से हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, हर एक बिल्डिंग ब्लॉक में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहला हमारा है, सबसे पहले सेंसर होता है, सेंसर सेंस करता है कोई भी जो भी थिंग्स है। फिर उसके बाद वो क्या होता है, वो जो डाटा आप भेज रहे हो
क्या होगा, कहीं ना कहीं से वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद हमारा जाएगा कैसे, नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क के थ्रू किस पे जाएगा, मेरे पास भी वो एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज मिलते हैं तो किसके, आपको मैसेज मिल रहे हैं तो आपके फ़ोन में, मेरे फ़ोन में क्या है, एक व्हाट्सएप है, उसके हम थ्रू मैसेज करते हैं। तो जहाँ पे हमें IoT के डिवाइस है उसको हमें एक सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमें एक एप्लीकेशन की नीड होती है। जैसे हमने एक फिक्स्ड की एक ऐप बताई थी, तो ऐसे आप जब IoT के डिवाइस बनाओगे तो IoT के डिवाइस की इन्फॉर्मेशन किसी न किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो वो होता है हमारा एप्लीकेशन पार्ट। यहाँ पे सभी को बिल्डिंग ब्लॉक क्लियर है? लोकेश, सुधांशु, आप लोग ना तो कुछ रिप्लाई, आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो आपको वाई लिखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, आप लोग एटलीस्ट बता दो, हमें पता तो चलेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मैंने ना, जिसको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, जो मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है वो मैंने हिंदी में भी टाइप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो थोड़ी सी मैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखा है IoT सिस्टम बेसिकली, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश में समझ नहीं आता। आपको PPT दिखाई दे रही है सभी को? कि मेरे फ़ोन में मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जिसको इंग्लिश में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो मैंने सब चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई है। यहाँ पे है कि किस तरीके से आपका IoT सिस्टम वर्क करता है। अब ज़्यादा ये शुद्ध हिंदी है क्योंकि मेरे को भी ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण IoT सिस्टम 4 अलग अलग घटकों, समझ लो हिंदी थोड़ी टफ होती है, तो बेसिकली इंग्लिश की मुझे हिंदी में गूगल ट्रांसलेट करके मैंने पूरा, क्योंकि लिख नहीं सकते हम इसलिए, तो मैंने ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। तो एक पूर्ण IoT सिस्टम के अंदर अलग अलग जैसे टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंसर है, बट कुछ बच्चे हैं जैसे जिनको नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा देख लो क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, आपको हिंदी में टाइप नहीं करना है, यहाँ पे ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती तो मुझे उनको भी देखना है। तो यहाँ पे क्या है, IoT सिस्टम है जिसमें अलग अलग क्या होती हैं, जो हमने बिल्डिंग ब्लॉक होती है उसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सेंसर है, कनेक्टिविटी है, डेटा प्रोसेसिंग है या यूजर इंटरफेस है। तो सबसे पहले सेंसर या डिवाइस अपने डाटा को कलेक्ट करता है, अब थोड़ा ये समझ जाना जहाँ पे है, जिसके बाद उसे डाटा को क्लाउड में भेजा जाता है। फिर वही सेंसर सैटेलाइट या वाईफाई या ब्लूटूथ जैसी चीज़ों से आपका डाटा क्लाउड को भेजता है। एक बार जब डाटा क्लाउड पे जाता है तो सॉफ्टवेयर उस पर कुछ प्रकार की, ठीक है, डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग करता है, जिसके बाद आपको जानकारी भेजी जाती है। जैसे एग्जांपल के टाइप में, अगर किसी कंपनी के कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वाली जगह का तापमान एकदम बढ़ गया है, तो सेंसर के जरिए, ठीक है, सेंसर के अकॉर्डिंग आपको जो भी एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है उसकी किसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे भेजी गई है, क्लाउड पर। जिसके बाद प्रोसेसिंग में देखा जाता है कि जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कम है या क्या कहते हैं लेस है या मोर है। अगर जो टेम्परेचर है अगर ज़्यादा मिलता है तो इसकी जानकारी फिर दोबारा किसके थ्रू आप लोगों को भेजी जाती है, ईमेल या मैसेज के थ्रू भेजी जाती है, ताकि आपको पता चल सके उस जगह का तापमान कितना बढ़ गया है कितना नहीं। तो इस तरह की किसी भी चीज़ की जानकारी अगर आपको अपने फ़ोन में मिलती है, ठीक है, कोई डिवाइस आपने लगाया हुआ है IoT में, तो वो हमारा काम करता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले सेंसर, फिर प्रोसेसिंग, फिर क्लाउड पे जाना, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलना, इस तरीके से आपका IoT सिस्टम काम करता है।
तो ये क्लियर है। तो ये वाली हिंदी इतनी टफ नहीं थी, ये बहुत हिंदी सही है ये वाली, तो फिर भी समझ में आ गया। यहाँ पे काम वही है जो मैंने आपको पीछे इंग्लिश में रिपीट किया था, यहाँ पे हिंदी में ही है। तो ये उनके लिए बेटर है जिनको इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आते हैं। उन लोगों को मैं नाम यहाँ पे किसी का मेंशन नहीं करे, उनको पता है कि किसको नहीं समझ में आता है इंग्लिश के वर्ड। तो अगर आपको हिंदी में भी है तो मैंने हिंदी में लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है द्वारा एडवांस बना गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इसके यूज से कंप्यूटर और इंटरनेट की सभी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। तो कोई भी जो भी पर्सन है वो इंटरनेट की सहायता से अपने घर के डिवाइसों को इंटरनेट की मदद से एक साथ कनेक्ट कर सकता है। जैसे उन डिवाइस को कहीं भी आप कंट्रोल कर सकते हो, कभी भी जब आपके जैसे आपके मोबाइल और डिवाइस, आपका मोबाइल और आपके डिवाइस में क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस। तो इसके जो यूज़ कर सकते हैं किसके थ्रू करते हैं, वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। कौन, मोबाइल और डिवाइस जो आपने बनाया हुआ है। तो जो वायरलेस है उससे डाटा एक दूसरे का एक्सचेंज करा जाता है, और जो मशीन है या कंप्यूटर प्रोसेसिंग की मदद से उनको क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है। सेंसर का उपयोग किस लिए करते हैं, हमें जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। और प्रोसेसिंग कौन करता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर। जैसे आप अपने घर में कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो कोई आपको काम पड़ गया है और आपको बाहर जाना पड़ गया है, तो इस जल्दीबाजी में आप अपना कंप्यूटर क्या करना बंद करना भूल गए हो। अब अपने घर से निकलते समय आपको याद आता है कि आपको कंप्यूटर बंद करना था। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो IoT इम्पोर्टेंट है। तो IoT के थ्रू आप कहीं भी बैठे हो, आप अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो। तो ऐसे वाले केस में क्या है, IoT बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी जो मरीज है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है यदि किसी मरीज को हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम रखा जाता है, यदि अचानक उसकी कोई मेडिकल जो भी कंडीशन है वो ख़राब हो रही है, तो ऐसे में मॉनिटर करने के लिए IoT डिवाइस बहुत हेल्प करता है और डॉक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये सब काम, तो ये क्या है, IoT के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कहीं से भी अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज शायद समझ में आ जाना चाहिए IoT कितना इम्पोर्टेंट है। आज मैंने नोट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दिया है। सभी को क्लियर है? अब है इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वेरियस टेक्नोलॉजी मेकिंग ऑफ IoT इकोसिस्टम। अब IoT इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे IoT इकोसिस्टम इज ए कनेक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिवाइस। आप मल्टीपल डिवाइस को जो कनेक्ट करते हो उसी को IoT इकोसिस्टम कहा जाता है। तो IoT इकोसिस्टम इज ए कनेक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिवाइस दैट सेंस एंड एनालाइज द डाटा एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब हिंदी में कुछ नहीं है, अब सब इंग्लिश में ही है, वो थोड़ा सा बस मैंने लिखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, आप IoT इकोसिस्टम कैसे बना सकते हो, बट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो IoT इकोसिस्टम इज ए कनेक्शन जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस को यूज करके आप बना सकते हो। तो क्या हो सकता है, डाटा को सेंस करना, एनालाइज करना, जो भी चीजें चाहिए होती हैं विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क। तो वो सब जो डिवाइस है वो बनाते हैं आपके IoT इकोसिस्टम। इन द IoT इकोसिस्टम द यूजर यूज स्मार्ट डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट, सेंसर टू सेंड द कमांड। इनके थ्रू हम भेजते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं डिवाइस पर फॉर इंफॉर्मेशन। किस पे मिलती है हमें, नेटवर्क के थ्रू। द डिवाइस रिस्पॉन्स एंड परफॉर्म द कमांड टू सेंड इंफॉर्मेशन बैक टू द यूजर थ्रू नेटवर्क आफ्टर एनालाइज। मतलब आपको जैसे हमने कहा कि मेरे को ना इंफॉर्मेशन, मेरे जो हमारा जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर कोई चीज़ की कमी है, मीन्स लाइक जैसे मिल्क नहीं है, तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए फ़ोन में और आप फिर इसको ला सकते हो। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कुछ मैं तो नहीं आ रही, मतलब फ़ोन से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हमने, तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये सब डिवाइस के लिए हमें क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्स कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि भाई आपके यहाँ ये कमी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलना फ़ोन के अंदर, तो किस पे मिल रही है, नेटवर्क के थ्रू। तो ये IoT इकोसिस्टम बनता है। बट IoT इकोसिस्टम हम एक डिवाइस से नहीं बना सकते, मल्टीपल डिवाइस से बनाते हैं। तो IoT जो मेजर कंपोनेंट है IoT इकोसिस्टम के लिए, एक तो थिंग्स ऑफ डिवाइस,
क्लाउड, यूजर इंटरफेस, गेटवे, एनालिटिक, इन सब से बनता है आपका IoT, ये इकोसिस्टम। तो आपको डिवाइसेस भी चाहिए, क्लाउड भी चाहिए, यूजर इंटरफेस चाहिए, गेटवे चाहिए और द एनालिटिक। अब बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले डिवाइस की बात करें। पहला क्या है हमारे पास, थिंग और द डिवाइस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मार्ट डिवाइस। हम स्मार्ट डिवाइस या सेंसर या डिवाइस कनेक्टिविटी। तो डिवाइस एंड सेंसर क्या है, एक कंपोनेंट है। ये सब किसकी बात हो रही है, IoT इकोसिस्टम के लिए। तो यहाँ पे कर रहे हैं डिवाइस और सेंसर आर द कंपोनेंट। डिवाइस और सेंसर आपके कंपोनेंट होते हैं कनेक्टिविटी लेयर के लिए। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किसी इसके, अगर हम बात करें किसी की लाइट ऑन ऑफ होना, अंदर जाना, या आपने ऐसा भी देखा होगा कई गेट्स होते हैं, तो अगर हम उन्हें अपनी आइज़ की रेटिना, हमारी आइज़ की जो रेटिना है उससे ना गेट खुल जाए, ठीक है, या कोई आ रहा है हमारे घर में, कोई इन्फॉर्मेशन हमें फ़ोन पे मिल जाए, तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो हमें क्या है, कनेक्टिविटी। तो हमें डिवाइस तो चाहिए होंगे। तो डिवाइस और सेंसर आर द कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिविटी लेयर। दिस स्मार्ट सेंसर आर द कंटिन्यूसली कलेक्ट डाटा। ये जो सेंसर है डाटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट लेयर। डाटा को कलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट लेयर तक भेजते हैं। तो कॉमन सेंसर जो यूज़ हो रहे हैं, एक है टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। प्रेशर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो नहीं हो गई है, लाइट इंटेंसिटी डिटेक्टर, मॉइस्चराइजर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, RFD टैग। RFD वाले कौन से, जो हम कार्ड को लगाते हैं और गेट खुल जाए, तो ये RFD। तो ये सब ये डिवाइसेस में हमारे क्या लगते हैं, सेंसर्स लगते हैं। तो हाउ द डिवाइस आर कनेक्टेड, ये डिवाइस कनेक्ट कैसे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्मार्ट डिवाइस एंड सेंसर कैन बी कनेक्टेड टू द लो पावर वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि ये सब आपस में इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचती है, ये सब वाईफाई के थ्रू या फिर ब्लूटूथ के थ्रू। तो ईच ऑफ दिस वायरलेस टेक्नोलॉजी इट्स ऑन प्रो एंड कॉन्सेंट इन द टर्म ऑफ पावर, डाटा ट्रांसफर करना, ओवरऑल एफिशिएंसी। तो डिवाइस तक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके पास नेटवर्क होगा, या वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू। नेक्स्ट है इसी के अंदर गेटवे, जो अभी बताया था, IoT गेटवे। अब हमने यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ दूसरी चीज, पहले थिंग्स हो गई, थिंग्स हमने कनेक्ट करी, वो हमें किसी से भी सेंसर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली। डाटा कलेक्ट होगा किसके थ्रू, गेटवे। गेटवे से कहाँ जाएगा, क्लाउड में। क्लाउड में से डाटा क्या करेगा, एनालिटिक होगा, एनालिसिस होगा कि किस चीज़ की प्रॉब्लम है या कमी है। एनालिटिक क्या दे देगा, फिर आपके फ़ोन में, टैब में वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये IoT इकोसिस्टम बनाते हैं। पहले थिंग्स, जो डिवाइस है, डिवाइस से इन्फॉर्मेशन कहाँ से, किससे मिलेगी, सेंसर के थ्रू। सेंसर से गेटवे पे जाएगा, गेटवे से डाटा कलेक्ट होगा, क्लाउड में जाएगा, क्लाउड से फिर उसको एनालिटिक किया जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है, टेम्परेचर सही है या गलत है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो हमने डिवाइस पढ़ लिया, अब है गेटवे। तो यहाँ पे क्या है, गेटवे मैनेज द बाई डायरेक्शनल डाटा। अब बाई डायरेक्शनल का मतलब दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलना। तो यहाँ पे बात करोगे तो ये हो गया हमारे पास, ये सेंसर है, ये सेंसर को कनेक्ट किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर से। फिर यहाँ पे एप्लीकेशंस लगी हुई है, जिसके जो हमने बनाई है रास्पबेरी पाई में, ये गेटवे, और गेटवे की क्लाउड के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये जो दिखा रखा है मैंने, तो IoT गेटवे मैनेज द बाई डायरेक्शनल डाटा। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से डाटा एक्सचेंज होना, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क एंड द प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल होते हैं जो रूल को फॉलो करते हैं कि पहले सेंसर से डाटा जाना चाहिए और HTTP के थ्रू जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। तो अनदर फंक्शन बेसिकली क्या है गेटवे का, गेटवे क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है, किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू जाएगा। अगर आपके सिस्टम में उसे IP नहीं मिलेगा, अगर मान लो मैं एड्रेस देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सुधांशु के घर में ही जाए वो एड्रेस, मतलब जो मैं डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो कहाँ जाना चाहिए, सुधांशु के घर में। अब ये थोड़ी ना है कि लोकेश के घर में चला जाएगा, तो वो कैसे जाएगा, डिटेक्ट कौन करेगा, हमारा करता है गेटवे। गेटवे पे क्या होता है, IP एड्रेस, नेटवर्क के थ्रू। तो जिस IP में जाना है डाटा, उसी IP में जाएगा, ना कि किसी और के में। तो ये सब कौन कनेक्ट करता है, ये करता है हमारा गेटवे। समझ में आ रहा है, गेटवे का काम क्या है, सेंसर ने सेंस किया और डाटा क्या मिलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन किसको मिलनी चाहिए, सुधांशु को मिलनी चाहिए, ना कि लोकेश को मिलनी चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसी को मिलनी चाहिए। तो हमारे पास ये कौन चेक करता है, ये हमारा गेटवे। तो गेटवे क्या करता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। ये नहीं है कि किसी के घर में भी वो किसी को भी वो इन्फॉर्मेशन भेज देगा। अगर जिसने वो डिवाइस लगा रखा है उसका IP और जिसके फ़ोन में जाना है वो IP मैच करते हैं, तो गेटवे क्या कर रहा है, उसको फॉलो करता है नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू।
तो यहाँ पे ये गेटवे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू परफॉर्म प्री प्रोसेसिंग ऑफ द कलेक्टेड डाटा फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ सेंसर लोकली बिफोर ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट स्टेज। अब यहाँ पे सेंसर तो बहुत सारे लगे होते हैं, हर एक डिवाइस में लगे, तो ये थोड़ी ना है जो डाटा ट्रांसमिट करेगा तो वो एक्यूरेट करेगा ना कि गलत। तो इन सम सिनेरियो इट वुड बी नेसेसरी ड्यू टू द कंपैटिबिलिटी ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल। अभी ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे OSI TCP/IP सेकेंड यूनिट में। तो यहाँ पे जो डाटा है TCP/IP का मतलब होता है जो डाटा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको जो डाटा मिलेगा, जो एक्यूरेट मिलेगा, वो TCP रूल को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सुधांशु को भेजना चाहती हूँ और पहुंच जाएगा पूजा के घर में। तो ये सारा कंट्रोल कौन करेगा? आपका गेटवे। और कौन से रूल को फॉलो करेगा? TCP को। और TCP क्या कंट्रोल करता है? IP को चेक करेगा, ये इसी के घर का एड्रेस है तो वो उसी को फॉरवर्ड करेगा। तो ये सब कंट्रोल किसके थ्रू जा रहा है? गेटवे के थ्रू। तो क्लियर है? पहले डाटा क्या आया? किसी डिवाइस से आया, सेंस करके आया, किसके थ्रू जाएगा? गेटवे के थ्रू। नेक्स्ट है, अब डाटा भेज दिया, ठीक है, कहाँ पे? क्लाउड में। IoT क्लाउड ऑफर टूल, ठीक है, IoT क्लाउड क्या करेगा? ऑफर करेगा टूल टू कलेक्ट, प्रोसेस, मैनेज एंड स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है। तो वो सारा डाटा कहाँ पे सेट हो गया? क्लाउड में। तो इंडस्ट्री एंड सर्विस कैन इजीली एक्सेस द डाटा रिमोटली। अब यहाँ पे मैं अपनी PPT का ही बताती हूँ एग्जांपल, वो भी तरीके से क्या है, मैंने अपना गूगल ड्राइव में डाल रखा है। आज PPT अगर आप देख रहे हो तो यहाँ तक है ये PPT, इसमें स्लाइड्स कितनी है? ठीक है, 45 है, बट मैं इसी स्लाइड में अपडेट कर दूंगी और आप लोगों को लिंक दे दूंगी, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड इसके अंदर ऐड हो जाएंगी और आपको सिर्फ मैं लिंक एक बार सेंड करूंगी, वो अपने आप अपडेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लाउड में जो डाटा है आपको कैसे मिलता है? क्लाउड के अंदर, ठीक है, क्लाउड के अंदर हमने डाटा सेट कर दिया, तो इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो? इजीली एक्सेस कर सकते हो रिमोटली एंड मेक क्रिटिकल डिसीजन व्हेन नेसेसरी। अगर आपको ओपन करनी है आप ओपन कर सकते हो, आपको बंद करना है आप बंद कर सकते हो। तो क्लाउड से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो IoT क्लाउड इज सपोर्टेड हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क। आपको हाई, एक तो क्या हो रहा है, अब ये तो जरूरी नहीं ना आप उसे फोन में करो या आप अपने लैपटॉप में करो, PPT कहीं भी ऑन कर सकते हो, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। एक तो डाटा हाई स्पीड, अब ऐसे भी जरूरत नहीं ना आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है? क्लाउड में। आप लोग अपने फोन में ऑन करते हो, ऑन कर लेते हो, बट आप डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है PPT को। जो मैंने आपको पाइथन की PPT दी थी ब्लैक कलर वाली, मेरी PPT हमेशा ब्लैक कलर वाली होती है, तो जो PPT मैंने पाइथन की दी थी क्या आप लोगों ने डाउनलोड करी थी? बताइए। वो सीधा डायरेक्ट फोन में खुल जाती थी? सभी बताइए। आपने पाइथन की PPT ऑन की होगी मेरी ब्लैक वाली, वो सीधा लिंक पे क्लिक करते थे, डायरेक्ट ओपन हो जाती थी। क्योंकि वो डाटा क्या है, मैंने इंटरनेट पे डाला हुआ है और मैंने सिर्फ आपको लिंक एक बार दिया था, मैं रोज रोज नहीं देती थी, तो मैंने उसमें क्या करती रहती थी? अपडेट। बट आपके पास भी क्या हो जाता था? अपडेट हो जाता था। आपको जब जरूरत पड़ रही है, तो अब इसमें ये भी नहीं है ना कि नेटवर्क आए या नहीं आए, तो भी आपकी PPT वो ऑन हो जाती थी, ठीक है। और आपको डाउनलोड, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा नेट चाहिए, डाउनलोड करना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि सारी PPT क्या है? इंटरनेट पे, बस आपका नेट ऑन होगा तो वो PPT आपकी ऑन हो जाती थी। तो सिर्फ आपको ऐसा नहीं ना डाउनलोड करने की जरूरत थी। और ये भी नहीं था, रोज रोज की प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे को अब मेरी प्रॉब्लम क्या नहीं थी, मुझे ऐसा नहीं था ना कि रोज रोज आपको नई PPT देनी पड़ती थी। एक PPT मैंने बना ली और उसी में मैं अपडेट करती रहती थी और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। तो सेम यहाँ पे हम अपना डाटा कहाँ पे रख रहे हैं? क्लाउड पे। और यूजर क्या कर रहा है? उसको इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहा है। तो क्लाउड से ये फायदा होता है, इसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती, एक्यूरेट डाटा मिलता है और डाटा क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इसमें यूज होता था IoT क्लाउड के अंदर। तो डाटा एक जगह रख दिया, हर कोई उसको क्या कर पा रहा है? एक्सेस कर पा रहा है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दिखाती हूँ इसी का ही, आप लोगों को दे रही, जैसे PPT है, ये मैंने में डाली हुई है अपनी, ठीक है, मैंने रेस्टिकेटेड कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये लिंक मैंने कॉपी किया,
ठीक है, ये लिंक मैंने कॉपी किया है और अब आप लोगों को दे रही हूँ, बट आप लोग अभी इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे क्या है, मैंने ये पीपीटी दे दी आप लोगों को, अभी आप इस पर क्लिक करते हो तो ये पीपीटी क्या कर रही है, मैंने इसमें क्या दे रखा है, मैंने इसमें सिक्योरिटी लगा रखी है। कोई भी लिंक जब तक मैं इसको अलाउ नहीं करूँगी तो आप लोग ये पीपीटी नहीं देख पाते। सभी इसको लिंक पे क्लिक करो। क्या पीपीटी ऑन हो रही है? बताइए, फास्ट रिप्लाई करिए। ये पीपीटी आपने क्लिक करी, क्या हुई? नहीं हुई है। अलाउ करने के लिए कह रहा है, बट अब मैं इसी को क्या कर रही हूँ, अब मैंने ये क्या कर दिया, आपको परमिशन दे रही हूँ पूरी, ठीक है। अब क्या हो गई होगी, वो ओपन हो रही होगी। अब यहाँ पे आप इसको पीपीटी को ओपन करो, वो जो मैंने आपको लिंक दिया है ये लिंक ओपन करो, हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने परमिशन दे दी है। अब ये पीपीटी के अंदर 45 स्लाइड्स है, क्योंकि मैंने उसको अलाउ कर दिया है। बट क्या आप लोगों को डाउनलोड करने की जरूरत पड़ी पीपीटी में? अब इस पीपीटी में कुछ चेंजेस करूंगी, तो इस पीपीटी में जैसे ही चेंजेस करूंगी वो आपके पास भी चेंजेस हो जाएंगे। आप लोग क्या कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। तो हमने डाटा कहाँ डाला हुआ है, क्लाउड पे। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, कोई भी मुझे अपडेट करना होता है तो इजीली अपडेट हो जाता है। समझ में आ गया? तो आगे अब जैसे मैंने स्लाइड दी, इसमें कितनी स्लाइड है, 45। अगर अब मैं कल देखने इसमें स्लाइड और बढ़ा दूंगी इसके अंदर, तो वो मुझे बार बार अपडेट करने की, मतलब बार बार आपको लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने आपको सेंड कर दिया, वो इसमें क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे मैं इसको चेंज कर दूंगी। मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं बंद भी कर रही हूँ। अब आप लोग ओपन करोगे तो आपको पीपीटी में चेंज मिल जाएगा। ओपन करके देखिए, क्या आईओटी क्लास लिखा हुआ आ रहा है? ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपडेट करा, आपके पास भी क्या हो गया, अपडेट हो गया है। तो हमने इसी तरीके, तो मैंने नॉर्मल है कि क्लाउड का वैसे एग्जांपल बताया सिंपल सा, बट क्लाउड पे हम अपना डाटा रख देते हैं और हर कोई उसे क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ये तो मैंने सिर्फ एक गूगल ड्राइव में पीपीटी का एग्जांपल बताया। तो ऐसे ही हम अपने जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे क्लाउड पे रख देते हैं और अपने यूजर को उसको परमिशन दे देते हैं, तो यूजर क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। क्लियर है सभी को? तो अब डाटा क्या हो रहा है, एक तो फास्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नेट की स्पीड चाहिए और डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा। अब दूसरा है एनालिटिक। अब एनालिटिक में क्या है, हमने डाटा क्लाउड पे डाला, अब वो देखेगा कि या तो फिर हम आईटी डिवाइस की बात कर रहे हैं तो वो मैच करेगा, क्योंकि हर किसी ने उसमें डाटा, जैसे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एक टेम्परेचर फिक्स होता है। टेम्परेचर क्या फिक्स है कि 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले वो देखेगा अपने आसपास के मतलब जो भी सिटी है कि टेम्परेचर उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो वो कौन करेगा, वो एनालिटिक करेगा। एनालिटिक इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा एनालॉग फ्रॉम बिलियन ऑफ स्मार्ट डिवाइस, बहुत सारे स्मार्ट डिवाइस है एंड सेंसर यूज कर रहे हैं, विच कैन बी इंटरप्रेटेड एंड यूज फॉर द डिटेल एनालिसिस and smart analytic solution are inevitable for IoT system for management and improve or the entire system। means कि IoT जो एनालिटिक है वो मैच करेगा जो आपके सेंसर से टेम्परेचर मिला है और बाकी अदर टेम्परेचर को भी कलेक्ट करेगा, क्योंकि क्लाउड पे सारा डाटा आ रहा है। अगर वो टेम्परेचर सही में है, ज़्यादा तो नहीं है, अगर वो ज़्यादा नहीं है तो, अगर ज़्यादा है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर नहीं है तो वो कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा।
तो ये होता है एनालिटिक, कलेक्ट करता है, सेंसर से सेंसर मिला, डाटा मिला, फिर गेटवे ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने क्या करा है, क्लाउड पे इंफॉर्मेशन भेजी, क्लाउड पे देखा कि जहाँ से भी डाटा कलेक्ट हुआ उसको वह इंफॉर्मेशन जो मिली है, जो हमने टेम्परेचर की बात कर रहे थे वो ज़्यादा तो नहीं है, या आपको क्लाउड की बात कर रहे थे, मैंने कार का एग्जांपल दिखाया था, तो उसने देखा हाँ सही में, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हर एक में क्या लगे हुए हैं, जैसे ट्रैकिंग होती है। आपने ओला कैब तो कभी बुक करी होगी सभी ने, तो ओला कैब में आप लोग देखते नहीं हो, जो कार बुक करते हो वो कार की मूवमेंट दिखाई देती है कि कार कहाँ जा रही है, कहाँ हमारे घर के पास पहुंची है, ये सारी। तो क्या लगा हुआ है उसमें, जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिल रही है, आपको ऐप के अंदर मिल रही है, ऐसे थोड़ी ना मिल। तो वो जो ऐप जो दिखाई दे रही है वो किस में दिखाई दे रही है, हमारे फ़ोन में। फ़ोन क्या हो गया, हमारा एप्लीकेशन। कार क्या हो गया, उसके अंदर जो डिवाइस लगा रखा है वो क्या लगा रखा है, जीपीएस ट्रैकर। तो ट्रैकर नहीं होगा तो क्या आपको अपनी ऐप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? सभी ने ओला कैब कभी बुकिंग करी है? ओला कैब बताइए, ओला कैब वगैरह कभी बुक करी है आपने, या जोमेटो वगैरह, जोमेटो से कभी खाना वगैरह मंगवाया हो? नहीं करा है तो कभी करके देखना, आपको ना इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि वो यूजर कहाँ पे है, वो कार कहाँ पे ट्रैक होती है, आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो ट्रैकर है, ट्रैकर लगे हुए होते हैं। अगर ट्रैकिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दूसरा, आपके फ़ोन में उनकी ऐप भी होनी चाहिए, अगर वो ऐप ही नहीं होगी तो आप इन्फॉर्मेशन देखोगे कहाँ पे? तो ये सब अब एनालिटिक में क्या है, एनालिसिस होगा कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मतलब अब एनालिटिक कौन कर रहा है? अब ओला किसकी है, ओला वालों की है। ओला वालों ने देखा कि कार फ्री है भी या नहीं है, अगर वो फ्री नहीं तो एनालिटिक कहाँ से कर पाएगा? तो एनालिटिक्स का मतलब है वो अगर कार फ्री होगी उस एरिया के अंदर तो आपके घर तक कार आ जाएगी। अगर आपके पास अगर ऑप्शन ही नहीं है तो वो कार आपके यहाँ आएगी नहीं। तो ये कौन करेगा? जिसकी वो कंपनी है। तो एनालिटिक कौन करता है? एनालिटिक वो लोग करेंगे जिसकी आप सर्विस ले रहे हो। तो एनालिटिक क्या करता है? प्रोसेस करता है, एनालिसिस करेगा। तो ये सारा पार्ट होता है। तो IoT डिवाइस में ये सारे कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम बनाने के लिए। नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस जो बनाओगे, जैसे मैंने बताया ओला की ऐप का, ओला की ऐप या जोमेटो की ऐप है, कोई भी एक एग्जांपल समझा रही हूँ मैं तो, कि आप लोगों ने ये देखे हुए होते हैं। ये IoT डिवाइस तो नहीं देखे होंगे बट ये सब तो आपने देखे ही होते हैं। आप नहीं भी तो ओला कैब या जोमेटो की ऐप इंस्टॉल करके देखना, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। आज सभी ये करके देखना अगर जिन्होंने नहीं करा हुआ। जोमेटो ऐप इंस्टॉल कर लो या फिर ओला कैब वाली ऐप इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पे क्या यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस ऐसा नहीं बनाना किसी को समझ ही ना है। जैसे आप लोग ओला कैब को इंस्टॉल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आसपास की ना कार दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी फ़ोन के अंदर। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूजर इंटरफेस आर द विजिबल, वो विजिबल होता है किसको? यूजर को। टेंजिबल पार्ट ऑफ द IoT सिस्टम विच कैन बी एक्सेसिबल बाय द यूजर, यूजर्स को एक्सेस करता है। तो डिजाइनर विल हैव टू मेक श्योर वेल डिजाइन, डिजाइन इतना अच्छा बनाना चाहिए ताकि मिनिमम एफर्ट यूजर को समझ में आए, यूजर उसे इंटरेक्ट कर सके। अब आपने बना दिया, जैसे मैं PPT है, PPT इतनी डिफिकल्ट बना दूं, इसमें इमेजेस ही ना लगाऊं, बस थ्योरी पढ़ाती रहूं तो आपको समझ ही नहीं है। तो हमें यूजर इंटरफेस ऐसा बनाना चाहिए यूजर को देख के ही समझ में आ जाए। तो हम IoT डिवाइस के लिए जो ऐप वगैरह जो आप यूजर एप्लीकेशन बनाओगे वो ऐसी बनानी है कि यूजर को देख के समझ में आ जाए, क्योंकि किसी को कोडिंग थोड़ी ना आती है। यूजर क्या देखेगा? यूजर तो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन देखेगा। तो आपको इंटरेक्शन वे में बनानी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, इंटरेक्टिव डिजाइन बनाना है, और आपको सिंपल टच पैनल कंट्रोल बनाना है। मल्टी कलर टच पैनल हैव रिप्लेस हार्ड स्विच। आपको ये नहीं बहुत मल्टी कलर नहीं बनाना है, ठीक है? तो आप ऐसी ऐप बना के आप IoT डिवाइस को आगे के लिए क्या बना सकते हो? ऑलमोस्ट मतलब क्या कह सकते हो, उसके लिए बहुत एडवांटेज, बहुत यूजफुल हो सकते हैं। यूजर को समझ में आएगी तो वो आपकी डिवाइस को खरीदेंगे, परचेज करेंगे। तो आपको यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली बनाना है। ऐसा नहीं कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा देख के। तो आप लोग आज ओला वाली ऐप को देखना तो थोड़ा समझ में आएगा। तो यूजर इंटरफेस ऐसा बनाना है कि यूजर को समझ में आ जाए, नॉर्मल यूजर को भी, ठीक है? तो ये उसके बारे में है। तो ये भी क्या है? IoT इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो यहाँ पे क्लियर होता है हमारा IoT इकोसिस्टम। तो ये हमारे IoT इकोसिस्टम के पार्ट थे।
यहाँ तक क्लियर है?